नमस्कार साथियों, व्यवसाय अध्ययन का पेपर है सुबह। तो आ जाइए सभी लाइव क्लास में। और सुबह पेपर में कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से प्रश्न आने वाले हैं, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ से आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे। तो जितने भी दोस्त हमारे कक्षा 12वीं वाले कल पेपर देने वाले हैं व्यवसाय अध्ययन का मध्य प्रदेश वार्षिक परीक्षा पेपर 2023, सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। पूरा वीडियो देखकर जाइएगा। यहाँ से इस वीडियो में से आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से कर लीजिए, घंटी की बटन कॉल पर करिए, वीडियो को लाइक करना ना भूले। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रश्न क्रमांक पहला हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रबंध का प्रथम कार्य है। तो यहाँ पर देखिएगा, सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लेना। पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप सभी को पता ही है, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रबंध का प्रथम कार्य है। तो इसमें करेक्ट आंसर नियोजन लिखेंगे, आप लगा लीजिए नियोजन, पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का एक उदाहरण है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा परिवार का गठन। परिवार का गठन जो है सामाजिक पर्यावरण का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नियोजन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है पूर्वानुमान लगाना, नोट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका योजना से संबंध नहीं है। तो साथियों, योजना से संबंध किसका नहीं है। तो यहाँ पर अभिप्रेरणा जो है इसका योजना से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ होती है जो रोकड़ में परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर आपका करेक्ट आंसर होगा। विपणन है, विपणन क्या है। तो जो विपणन है साथियों, ये आपका है ग्राहक उन्मुखी है। अगला क्वेश्चन हम खालिस्तान के रूप में देखेंगे। देखिए, जब तक मैं आपसे बोलता नहीं हूँ आप लोग करते नहीं हैं। लाइव क्लास हमारी चल रही है और आप सभी देख पा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये वीडियो बहुत सारे दोस्तों तक पहुँचा नहीं है, ठीक है, क्योंकि YouTube क्या कर रही है, नोटिफिकेशन नहीं भेज रही है ज़्यादा वीडियो डालने के कारण। तो आप सभी स्टूडेंट्स एक बार उन तक वीडियो को पहुंचा दो, उसके बाद वो देखे या ना देखे उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए उनको, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार आगे भी मैं आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आने वाला हूँ। तो क्वेश्चन क्रमांक नेक्स्ट है आपका, खालिस्तान के रूप में पहला है, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना द्वारा की जाती है। दोस्तों देखिए, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना द्वारा की जाती है। मैं मान रहा हूँ आप लोगों में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये वीडियो देखकर ही भग गए होंगे, करे यहाँ तो ये क्वेश्चन तो हमें याद है। चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन का टेस्ट लेकर देखता हूँ कि प्रबंध के सिद्धांतों की रचना द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, सभी मुझे बताएंगे खालिस्तान में क्या आएगा। इसका जवाब जिन विद्यार्थियों को नहीं आता है उनको मैं कमेंट बॉक्स में दूंगा। जो टॉपर हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ पर कमेंट इसमें आना चाहिए। पहले क्वेश्चन को आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है। साथ ही क्वेश्चन क्रमांक आप दूसरा देखेंगे, चयन प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। चयन प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण क्या होता है ये आपको बताना है। तो खालिस्तान जो है इसमें आ जाएगा भर्ती चयन प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड वाला, लाभांश में वृद्धि से अंशों की कीमत में होती है। देखिए, लाभांश में वृद्धि से अंशों की कीमत में क्या होती है। तो अंशों की कीमत में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा वाला, बहार अर्पण का आशय, बहार अर्पण का आशय सौंपना है। क्या सौंपना होता है। तो इसका होता है कार्यभार। तीसरे वाले में क्या आ जाएगा, कार्यभार।
कार्यभार सौंपना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन क्रमांक 5वां, सेबी का मुख्यालय में स्थित है। सेबी का मुख्यालय में स्थित है, तो सेबी का जो मुख्यालय है साथियों वो मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में। लिख लीजिएगा, गलती नहीं करना किसी प्रकार की। अगला क्वेश्चन, अच्छे पैकेजिंग से माल के में सुविधा होती है। देखिए, अच्छे पैकेजिंग से माल के क्या होती है? सुविधा होती है। परिवहन में, माल के परिवहन मतलब एक अगर हमने पैकिंग अच्छी कर दी किसी भी वस्तु की, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में क्या हो जाती है? सुविधा हो जाती है। वो फटता नहीं है और माल उसमें से निकलता नहीं है। अगला क्वेश्चन, लेबलिंग लोगों के लिए अनुपयोगी होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें लेबलिंग लोगों के लिए क्या होता है? अशिक्षित, क्या आ जाएगा? अशिक्षित लोगों के लिए क्या होता है? अनुपयोगी होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्रमांक हम देखेंगे नेक्स्ट। इसमें आपको जोड़ी मिलाना है। यहाँ पर जोड़ी मिलाएंगे, सभी स्टूडेंट्स जोड़ी मिलाइएगा। पदोन्नति को आप मिलाओगे आंतरिक स्रोत से। ठीक है, अभिप्रेरणा है, जो अभिप्रेरणा आपकी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी एक सामान्य प्रेरक प्रक्रिया, एक सामान्य प्रेरक अभिक्रिया से आप इसको मिला दोगे। और पर्यवेक्षण जो कार्य होता है आपका हो जाएगा अधिकारी द्वारा किया। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकारी द्वारा किया जाता है। और वृत्ति को आप मिलाओगे प्रशिक्षु से। और एक मार्क को आप मिलाओगे कृषि उत्पाद से। ठीक है, और हॉलमार्क को आप मिलाओगे स्वर्ण आभूषण से। ठीक है, और हमारे दो यहाँ पर छूट जाएंगे, एक वस्तु की पहचान और एक पूर्वानुमान छूट जाएंगे। ठीक है, ये छोड़ना है। जोड़ी मिल गई, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ी के बाद आप क्या देखोगे? यहाँ पर सही जोड़ी आपकी हो चुकी है ना, इसको गलत नहीं करना है आप लोगों को। ध्यानपूर्वक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पीछे करके वापस, और इसका PDF तो मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँ। बिल्कुल आप सभी के एक बच्चे के कमेंट में बिल्कुल ध्यान दे रहा हूँ। आप सभी कमेंट इसी प्रकार करते रहें, और हमारा जो एक ही उद्देश्य है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वर्ष भर स्टडी नहीं की है, उस तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए और वो ज़रूर सफल होना चाहिए। ठीक है, हाँ, और जो हमारे टॉपर स्टूडेंट है उनको भी ये वीडियो काफ़ी मदद करने वाला है। चलिए, हाँ, सत्याफत्य हम देख लेते हैं। अधिकार अंतरण सभी व्यवसायों में अनिवार्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो ये है, इसका पहला वाला जो है वो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। सही बात है। नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है। जी बिल्कुल सही बात है। समता अंशधारियों को कंपनी में मताधिकार प्राप्त नहीं होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये तो असत्य होगा, ये बिल्कुल असत्य है ये बात तो। और पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार दोनों समान है, भैया कैसे हो सकता है? ये भी असत्य। अगला क्वेश्चन, नियुक्तिकरण को प्रबंध का कार्मिक फलन भी कहते हैं। सत्य कहते हैं, सही बात है। और विपणन क्रियाओं का अंतिम ध्येय माल या सेवा का विक्रय करना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, मैं बता देता हूँ, जहाँ पर मैंने कट लगाया है, ये 3 जगह मैंने कट लगाया है, वहाँ पर आप क्या लिखोगे? असत्य लिखोगे। और जहाँ मैंने राइट का निशान लगाया है, वहाँ पर आप क्या लिखोगे? सत्य लिखोगे। देखिए, इससे मेरा कोई फ़ायदा और नुकसान नहीं है, पर अगर आप ये कट और राइट का निशान लगा कर आओगे तो वहाँ पर आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को आता भी है तो ऐसे सोचते हैं कि सर हाँ पता है हमें, तो आप मत बताओ। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है और आप गलती कर देते हो साथियों, तो जो नंबर आप सही लिख कर आते हो उसके भी नंबर आपको नहीं दिए जाते हैं। तो ऐसी गलती कदापि ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है? तो प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है? तो प्रबंध जो है वो सामूहिक प्रयास है। कैसा? सामूहिक प्रयास। ठीक है, लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है? तो वैज्ञानिक प्रबंध के जो जनक होते हैं वो है F.W. टेलर। ठीक है, F.W. टेलर।
FW टेलर, ठीक है, लिख लीजिएगा। तीसरा, नियंत्रण किस प्रबंधकीय कार्य पर निर्भर है? नियंत्रण जो है किस प्रबंधकीय कार्य पर निर्भर है? तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा तीसरा है, इसका आंसर हो जाएगा प्रबंध के नियोजन कार्य पर। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, प्रबंधन के नियोजन कार्य पर, प्रबंधन के नियोजन कार्य पर लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अंगूरी लता संप्रेषण कौन सा संप्रेषण है? तो जो अंगूरी लता संप्रेषण है ये आपका अनौपचारिक संप्रेषण है। लिख लीजिए, अनौपचारिक संप्रेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा वाला, नई प्रतिभूतियां किस बाजार में जारी की जाती है? देखिए नई प्रतिभूतियां जो होती है ये प्राथमिक पूंजी बाजार में, क्या लिखोगे, किसकी जगह क्या लिखोगे? प्राथमिक पूंजी बाजार में, प्राथमिक पूंजी बाजार में, ठीक है, प्राथमिक पूंजी बाजार में। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्थायी पूंजी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए स्थायी पूंजी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसमें छठा वाला जो है आपका, इसमें आंसर हो जाएगा अंशपत्र। जो अंशपत्र होते हैं, अंशपत्र से आप स्थायी पूंजी प्राप्त करने का आपका क्या होता है, एक मुख्य स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन, ऋण पत्रों का निर्गमन अर्थव्यवस्था की किस अवस्था में लाभप्रद माना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में देने वाला हूँ। निम्नलिखित में से प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो प्रबंध का उद्देश्य नहीं है वो लाभार्जन नहीं है। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? तो प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण कार्य स्थल पर दिए गया प्रशिक्षण है? तो कक्ष व्याख्यान। निम्नलिखित में से कौन सा नियुक्ति प्रक्रिया का चरण नहीं है? तो यहाँ पर चौथा जो हो जाएगा आपका, हो जाएगा विकेंद्रीकरण। स्थायी संपत्ति में क्या शामिल नहीं है? स्टॉक आपका राइट आंसर होगा। विपणन व्यय भार किस पर होता है? तो ये होता है व्यवसायियों पर। अगला प्रश्न आपको खालिस्तान के रूप में मिलेगा, फियोल के सिद्धांत विशेष परिस्थितियों में लागू होते हैं जबकि टेलर के सिद्धांत होते हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा पहले वाले में सामान्य आपका सही उत्तर हो जाएगा। और गति अध्ययन करते समय का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा कैमरा। तीसरा प्रश्न आप देखेंगे, सरकार द्वारा समय समय पर पारित कानून और कानूनी संशोधन का संबंध कानूनी पर्यावरण से है। सही उत्तर हो जाएगा कानूनी पर्यावरण। नियंत्रण से एवं के विचलन का ज्ञान होता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नियंत्रण से प्रमाप एवं परिणाम के विचलन का ज्ञान होता है। अगला प्रश्न, दीर्घकालीन वित्त नियोजन वर्ष या अधिक के लिए होता है? तो यहाँ पर खालिस्तान में हो जाएगा 5। छठा, विपणन प्रक्रिया से शुरू होती है और तक पहुंचकर समाप्त हो जाती है? तो इसमें आ जाएगा उत्पादन और दूसरे वाले में आ जाएगा विक्रय। एक खालिस्तान में उत्पादन, दूसरे में विक्रय होगा। और अगला देखेंगे, उत्पाद को सुरक्षित रूप से परिवहन योग्य बनाने हेतु की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर आंसर होगा पैकेजिंग आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर अब हम जोड़ी देखेंगे,
विशिष्ट विवरण। तो विशिष्ट विवरण को आप मिलाओगे, इसको आप मिलाइए नियम से। संख्यात्मक योजना, इसको आप बजट से मिलाएंगे। साक्षात्कार, मौखिक जांच, प्रशिक्षण, इसको आप द्वितीयक बाजार से मिलाओगे। और अगला जो आप है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय का स्थान, इसको आप मिलाओगे प्राथमिक बाजार से। और केवल प्रतिभूतियों का क्रय का स्थान, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय का स्थान, तो यह द्वितीयक बाजार में होगा। हटाता हूँ इसको थोड़ा सा मैं, ये होगा यहाँ पर वापस देखिएगा। विशिष्ट विवरण, नियम, संख्यात्मक योजना, बजट, साक्षात्कार, मौखिक जांच, प्रशिक्षण, इसको मिलाओगे आप विशिष्ट ज्ञान में वृद्धि। और प्रतिभूतियों का विक्रय द्वितीयक बाजार, और केवल प्रतिभूतियों का क्रय का स्थान, ये होगा प्राथमिक बाजार। ठीक है, इस प्रकार से आपको जोड़ी मिलाना है। अगला प्रश्न आप देखेंगे सत्यापत्य। तो यहाँ पर इन सत्यापत्य को आप पढ़ सकते हैं, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। पहला आपका सत्य होगा, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, और आपका ये चौथा जो है ये आपका सत्य होगा, और ये सत्य, ये भी सत्य। ठीक है, लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ, संगठन के लाभ में कर्मचारियों को हिस्सा देना कौन सी अभिप्रेरणा है? तो पहले वाले में हो जाएगा मौद्रिक अभिप्रेरणा। मास्लो के अनुसार मनुष्य सर्वप्रथम कौन सी आवश्यकता को संतुष्ट करना चाहता है? शारीरिक आवश्यकता। तीसरा, नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? तो प्रमापों का निर्धारण। अगला, कच्चा माल क्रय करने के लिए किस पूंजी का प्रयोग किया जाता है? कार्यशील पूंजी का। उत्तर क्या लगाओगे? कार्यशील पूंजी का। पूंजी क्वेश्चन में लिखा है। चालू संपत्ति एवं चालू दायित्व के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, पांचवें में भी आप लिखेंगे कार्यशील पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी इसे कहते हैं, अभी जो लिखा था। अगला, ISI मार्क वस्तुओं पर क्यों लगाया जाता है? पहचान के लिए। काय के लिए? पहचान के लिए। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया? 1954 अधिनियम बनाया गया। यहाँ पर बस दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों को याद करना है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये मैंने पहले भी टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, आप अच्छे से जाइएगा और बहुत अच्छे से अपना पेपर देकर आइएगा। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये आंसर सही मैंने पहले ही डाल दिए हैं। धन्यवाद आप सभी का, जो आप लोगों ने इस क्लास को शानदार बनाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।